किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में डीएपी डालते समय 5 कौन-कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये 5 ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जो आप अभी से अगर ध्यान रखेंगे, क्योंकि धान की रोपाई के समय अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो नुकसान हो सकता है। अगर आप ये खाद कुछ गलत तरीके से डालते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, 5 मुख्य बातें आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, एकदम कंप्लीट जानकारी, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको आसानी से आपके यूट्यूब पे देखने को मिलती रहे तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाले दिनों में जितनी भी वीडियो मैं डालूँगा, पब्लिश करूँगा, वो आप तक आसानी से पहुँच पाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में डीएपी डालते समय जो हम पहली गलती करते हैं वो है सही समय का चुनाव न करना। कोई भी खाद अगर आप सही समय पे नहीं डालेंगे तो वो काम नहीं करेगी। अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी के इस्तेमाल से 2 तत्वों की पूर्ति होती है। एक तो होता है नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस। लेकिन हम डीएपी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि हमें हमारे पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति भी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया अलग से डाल सकते हैं। डीएपी प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पौधे को फास्फोरस तत्व की पूर्ति करा दी जाए। अब फास्फोरस के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानकारी दें तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो लगभग स्थिर रहता है। मतलब स्थिर का मतलब होता है कि अगर आपने जिस जगह पे, जिस स्थान पे फास्फोरस डाला, लगभग 19-20 का अंतर तो हो सकता है, लेकिन हाँ, लगभग वो वहीं रह जाता है। इससे नुकसान क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। नुकसान सबसे बड़ा यही होता है कि अगर आपने धान की रोपाई करने के बाद फास्फोरस का इस्तेमाल ऊपर से किया तो ये आपके पौधे के जड़ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, या बहुत कम मात्रा में जो जड़ें ऊपर आ जाएंगी वो ले पाएंगी, जिससे उसका कम उपयोग पौधे कर पाएंगे। तो फास्फोरस या फिर डीएपी की बात करें तो डीएपी देने का उद्देश्य है कि फास्फोरस की पूर्ति की जाए। और फास्फोरस अगर आपको देना है अपने फसल में अच्छे से वो काम करे, तो इसका इस्तेमाल आपको अंतिम जुताई के समय, जब आप खेत तैयार करते हैं उस समय अगर आप करते हैं तो फास्फोरस मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा। जब आप रोपाई करेंगे तो पौधे की जड़ें मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर पाएंगी। फास्फोरस पौधे के जड़ों के पास नहीं जाता है, जड़ें फास्फोरस के पास पहुंचती हैं। बाकी खादें जो होती हैं वो तो आसानी से पौधे ले पाते हैं, लेकिन फास्फोरस ऊपर से डालने से पौधे उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं ले पाएंगे। तो सबसे बढ़िया समय, जैसा कि मैंने बताया, जब आप खेत की तैयारी करते हैं अंतिम समय में आप फास्फोरस, अंतिम जुताई के समय आप फास्फोरस का इस्तेमाल किसी भी फसल में, हम धान की ही बात नहीं कर रहे हैं, धान की रोपाई से पहले या गेहूं हो गया तो बुआई के समय, या किसी भी फसल में बुआई या रोपाई के समय ही हमें जो है फास्फोरस की पूर्ति करनी होती है। बाद में डालने से उसका ज़्यादा प्रयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। तो ये तो पहली गलती होगी कि हमें ऐसा नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया, जो डीएपी होता है इसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। और अगर हम जानें दूसरी गलती हम क्या करते हैं, तो दूसरी गलती हम करते हैं सही मात्रा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप सही मात्रा नहीं डालेंगे, वैसे तो हमें एक गलती तो हम लगभग सभी किसान साथी करते हैं कि हम मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं। अगर आप मिट्टी की जांच करवाए बगैर खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है, पहली चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके मिट्टी में अच्छे से फास्फोरस हो और आप खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वो वेस्ट हो जाता हो। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि फास्फोरस की ज़्यादा कमी हो और आप फास्फोरस की कम मात्रा डाल रहे हो। तो या तो आप कम डाल रहे होंगे या तो आप ज़्यादा डाल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता ही है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है कि आप मिट्टी की जांच करवाएं। अगर मुमकिन हो तो जांच करवाने के बाद ही आप खादों का इस्तेमाल अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 30 से 40 किलो डीएपी आपको अपने धान की फसल में रोपाई के समय इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। किसान साथियों, केवल डीएपी के ही इस्तेमाल से हमें हमारी फसल में बढ़िया उत्पादन नहीं मिलेगा। हालांकि डीएपी भी आवश्यक तत्व होता है। डीएपी के इस्तेमाल से पौधे में बहुत सारे क्रियाएं होती हैं, जिसमें से
पौधे में प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, श्वसन प्रक्रिया में मदद करता है और पौधे में जड़ के विकास में मदद करता है, पोषक तत्व अवशोषण में, कोशिका विभाजन में, प्रोटीन के संश्लेषण में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया जड़ों के विकास में तो मदद करता ही है, तने को मजबूत करता है जिससे फसल गिरती नहीं है, फूल और बीज के विकास में काफ़ी हेल्प करता है और बिना फास्फोरस के पौधे में कम फ्लावर्स आते हैं, बीज की गुणवत्ता उतना अच्छी नहीं होती है, दाने भी कम अंकुरित होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी वृद्धि करता है। तो फास्फोरस बहुत से कार्य करता है, फसल को सही समय पे पकने के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। तो मुख्य मुख्य कार्य हमने बता दिया, हालांकि इससे भी बहुत सारे ज़्यादा कार्य होते हैं। फिलहाल अगर हम जानें कि फास्फोरस के अलावा मतलब अगर आप डीएपी डालते हैं तो कुछ नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति होती है। तो डीएपी जैसा कि मैंने बोला 30 से 40 किलो, रोपाई के समय की ही हम बात करते हैं, बाकी की आगे वाली वीडियो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगी। तो रोपाई के समय 30 से 40 किलो डीएपी डालिए और डीएपी के साथ लगभग 16 से 20 किलो आपको डालना है यूरिया। अभी यूरिया आप चाहें तो रोपाई के समय डाल सकते हैं और मेरा मानना है कि सबसे बढ़िया तरीका है कि रोपाई करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर आप यूरिया डालिए, क्योंकि आप डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी तो नाइट्रोजन होता है, तो शुरुआती पूर्ति हो जाएगी। अगर आप एसएसपी वगैरह डालते हैं तो आपको यूरिया रोपाई के समय ही डालना चाहिए, अन्यथा आप 1 सप्ताह के अंदर यूरिया 16 से 20 किलो आप डालिए पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा आपको पोटास तत्व की पूर्ति करनी है। पोटास अगर आप नहीं डालेंगे तो भी उत्पादन में कमी आएगी। तो मोटी मोटा 30-40 किलो पोटास आपको देना होता है। कोई वैरायटी अगर बहुत ही जल्दी तैयार होती है तो वहाँ पे आप 25 किलो पोटास डाल सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 25 से 30 किलो पोटास डालें, एमओपी पोटास 60% वाला। मध्यम अवधि की वैरायटी में 30 से 35 किलो और देर से तैयार होने वाली धान की किस्म में 35 से 40 किलो आपको एमओपी पोटास 60% वाला इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे हमने रोपाई के समय वाली खाद आपको बता दिया। अब जो हम पोटास डालते हैं, पोटास बहुत सारे किसान साथी 2 भागों में बांट के धान में डालते हैं। तो आप चाहें तो आधी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं पोटास की। मान लीजिए देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो आपको 40 किलो पोटास डालना है, तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 40 से 50 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल करना चाहिए पोटास की बात करें तो। अब यहाँ पे हमने सही मात्रा सही समय बता दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी जो हम तीसरी गलती करते हैं वो होती है जिंक के साथ इसका इस्तेमाल कर देते हैं। कभी भी जिंक सल्फेट के साथ आपको किसान साथियों जो है डीएपी का इस्तेमाल या फिर फास्फोरस वाली किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप डीएपी के साथ फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान क्या होता है, जिंक सल्फेट के साथ अगर आप सीधे मिलाते हैं तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है और इससे पोषक तत्व की उपलब्धता जो होती है कम हो जाती है। दोनों तत्व आपस में मिलकर एक नया तत्व बना लेते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, जिससे पौधे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोनों को अलग अलग आपको देना है, अलग अलग समय पे कम से कम 20 दिन का अंतर दीजिए और अलग अलग तरीके से आपको देना चाहिए। अगर आप फिर डीएपी डालते हैं तो आप स्प्रे विधि से आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि हमें जिंक के साथ भी नहीं डालना है। चौथी गलती हम क्या करते हैं, चौथी गलती हम यही करते हैं कि इसके साथ हम जो हमने बताया कि हम दूसरी खादों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए बाई चांस डीएपी का इस्तेमाल जैसा कि मैंने बताया हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए ही तो करते हैं। तो बाई चांस आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप दूसरी खादें डालिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एसएसपी डाल सकते हैं जो मेरे हिसाब से डीएपी के बाद नंबर 2 पे सबसे अच्छी खाद अगर आप फास्फोरस के लिए कोई डालने वाले हैं तो है। एसएसपी में आपका जो है फास्फोरस तो मिलता ही मिलता है। एसएसपी में फास्फोरस के अलावा आपका कैल्शियम भी होता है और सल्फ़र भी होता है। 16% फास्फोरस, 11% के आसपास सल्फ़र और 21% कैल्शियम पाया जाता है। तो आप फास्फोरस जो आप एसएसपी डाल सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी एनपीके डाल सकते हैं जैसे एनपीके 12 32 16 10 26 26 20 20 0 13 14 35 14। इसके अलावा भी बहुत सारे एनपीके आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये केवल डीएपी को ही आपको पकड़ के नहीं बैठना है। अगर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए कोई भी दूसरी खाद जिसमें फास्फोरस पाया जाता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को और ध्यान में रखना होगा। जैसे आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए सूखा खेत है तो उसमें आपको जो है
खाद नहीं डालनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम रोपाई करने के बाद सूखे खेत में ही खाद डाल देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ना तो गलत समय पे डालना है, ना ही गलत मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना है। और मिट्टी की जांच करवाना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप एक बार कम से कम 2-3 साल में जांच करवाते रहते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की उपलब्धता अच्छे से है, ताकि उसका प्रयोग आप अच्छे से कर पाएँ। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है। बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका ध्यान दे के भी आप अपने धान की फसल में पैदावार बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मोटी मोटा फास्फोरस वाली कोई भी खाद रोपाई के समय, रोपाई से पहले ही आपको डालना है। इसके साथ यूरिया पोटाश डालिए, जिंक नहीं डालना है, जिंक बाद में डालिए, या जिंक का स्प्रे भी जैसे प्रयोग करिए। जिंक आप रोपाई के 20 दिन के बाद डाल सकते हैं। कोई भी ग्रोथ प्रमोटर वगैरह भी आप रोपाई के 10 दिन के अंदर ही डालें तो अच्छे से काम करेगा। समय से सिंचाई करें, खरपतवार का नियंत्रण करें और स्वस्थ नर्सरी लगाएंगे तो निश्चित ही आप धान में अच्छा उत्पादन इस साल ले पाएंगे। आज की वीडियो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।